वेलकम टू द ईगल्स क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं लो एंड हाई टाइड्स क्या रहती है और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है और जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना, वो हमें इस वीडियो में देखना है। तो बच्चों चलो देखते हैं लो एंड हाई टाइड्स क्या रहता है। हमें मालूम होना चाहिए दिन में 2 बार हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स सी के नजदीक ऑकर होती है। You must be knowing about the high and low tides that occurs twice regularly in the sea. The level of the sea water at any given location along the seashore increases and decreases twice a day at regular intervals. तो बच्चों क्या होता है कि दिन में हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स डेली ट्वाइस ऑकर होती है। अगर हम एक लोकेशन कंसीडर करें, इस डायग्राम में देखिए, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते कि यहाँ पे हाई टाइड्स है तो करेक्ट इसके अपोजिट भी क्या होती है, हाई टाइड्स। लेकिन अगर हम 90 डिग्री जहाँ पे घूमे तो क्या होता है, वहां पे लो टाइड्स आती है। वो क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू जो मून दिख रहा है, इस मून की वजह से क्या होता है, तो जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करता है, वो सी के वाटर को अपनी तरफ खींचता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वाटर की जो अर्थ की साइड मून की तरफ है, उसका जो वाटर है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मून की तरफ। हाई एंड लो टाइड्स ऑकर्स डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। और जो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स जो रहती है वो क्या होती है, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्लेस पे ऑकर होती है। ऐसा क्यों? अगर हम भूगोल का 10वीं का चैप्टर, 9वीं या 10वीं का कोई तो चैप्टर है, उसमें आपको इंटरनेशनल जो टाइमिंग रहती है उसके बारे में बताए। अगर भारत में 6 बजे है तो दूसरे देश में वही टाइम रहता है क्या? नहीं, वहां का टाइम कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। वो जो टाइम रहता है ऑल इंटरनेशनल लेवल पे, तो कंटिन्यूसली क्या होता है, वो चेंजेस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल टाइम कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर भारत में दिन है तो जो अदर कंट्रीज है वहां पे क्या दिन रहता है क्या? नहीं, वहां पे क्या रहती है, नाइट, और दूसरा डिफरेंट टाइम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन क्या हो रहता है, जो मून रहता है वो अपनी क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। किसके अराउंड? अराउंड द अर्थ। और अर्थ क्या करती है, अराउंड इटसेल्फ क्या करती है, वो रोटेट करती है। द लेवल ऑफ द वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन एग्जर्ट करता है? तो एग्जर्ट करता है मून। और जो वाटर क्या रहता है, वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द मून। और जो वाटर, अर्थ का वाटर जो मून के डायरेक्शन में रहता है वो क्या होता है, वो मून की तरफ क्या हो जाता है, पुल हो जाता है। एंड द लेवल ऑफ द वाटर देयर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड्स। और जिस डायरेक्शन में मून है उस डायरेक्शन में क्या आ जाती है बच्चों, हाई टाइड्स। एट दैट प्लेस क्या आती है, हाई टाइड्स। एट 2 places on the earth at 90 degrees from the place of the high tide, the level of the water is minimum and low tides occurs। अब इस डायग्राम में देखिए तो क्या होता है, कंसिडर दैट कि जो मून है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, वाटर को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, उस डायरेक्शन में क्या हो जाती है, हाई टाइड्स आ जाती है। लेकिन हमें तो पता है अर्थ जो है, अर्थ किसके अराउंड रोटेट कर रही है, तो वो रोटेट कर रही है सन के अराउंड। किसके अराउंड रोटेट कर रही है, सन के अराउंड, सन। तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है वो क्या करता है, तो बच्चों वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के वाटर को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या हुआ, दोनों ही तरफ क्या हुआ, एक बल्ज आ गया। वो जो बल्ज है बड़ा वाला, उसे क्या बोलते हैं, हाई टाइड्स। और करेक्ट वहां से अगर सेंटर से हम वहां से 90 डिग्री अगर नीचे आ जाते हैं या 90 डिग्री आप ऊपर आ जाते हैं तो क्या होता है, ये देखो 90 डिग्री बच्चों,
तो वहां पे क्या रहती है, लो टाइड्स रहती है बच्चों, लो टाइड्स, लो टाइड्स, लो टाइड्स। ओके, मीन्स व्हाट, दिन में यहाँ पे हाई टाइड्स होगी तो यहाँ पे भी क्या होगी, हाई टाइड्स होगी। अगर यहाँ पे लो टाइड्स होगी तो यहाँ पर क्या होगी, लो टाइड्स होगी। तो एक दिन में कितनी बार होता है, ट्वाइस अ डे। आगे देखना है हमें अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है। तो देखिए बच्चों, जो अर्थ रहता है, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, क्यों, ड्यू टू उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड, और जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे सिचुएटेड होगा बच्चों, सेंटर की तरफ। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स on any object due to the earth is always directed toward the center of the earth। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है कोई ऑब्जेक्ट पे अर्थ की तरफ अप्लाई होने वाला, तो बाद में वो ऑब्जेक्ट किस तरफ खींचता है और किस तरफ डायरेक्ट हो जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ डायरेक्ट हो जाता है बाद में। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है और जाता है। अगर हम कोई बॉल अगर ऊपर फेंके तो क्या होता है बच्चों, वो बॉल जो रहता है वो स्ट्रेटली नीचे आ जाता है, नॉट लाइक ए झिकझैक और इंक्लाइंड में नहीं आता, वो क्या होता है, स्ट्रेट। अगर हम कंसीडर करें ये डायग्राम में देखिए, अगर कोई यहाँ पे रुका है, कंसीडर दैट यहाँ पे कोई रुका है, यहाँ पे अर्थ पे, तो यहाँ पे कोई रुका, ये देखो यहाँ पे कोई ऑदर, यहाँ पे ऑदर। तो हमारी थिंकिंग से क्या लगता है हमें कि ये जो आदमी है वो तो इंक्लाइंड है, तो वो क्या करना, नीचे गिरना पड़ता है, ये तो नीचे वाले तो नीचे गिरना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ऑल ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ड्यू टू व्हाट, जो अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे, सेंट्रॉइड जो होता है वो कहाँ पे रहता है, वो अर्थ के सेंटर की तरफ। और कोई ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है। देखिए बाद में, सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड reduce its velocity। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट और स्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते तो क्या हो जाता है, जो फोर्स रहता है हमने उस स्टोन पे अप्लाई किया, उस फोर्स को दूसरा फोर्स क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, जो हमने स्टोन पे फोर्स अप्लाई किया था वो फोर्स अप्लाई किए से उसे क्या करता है, उसकी वेलोसिटी वो रिड्यूस करता है और उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अर्थ की तरफ पुल करने का प्रयास करता है। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। और जो कांस्टेंट पुल हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, उसकी तरफ एक टिपिकल पॉइंट को, एक कंसिडरेबल पॉइंट को, वो जो वेलोसिटी रहती है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाती है, जीरो। और जब वेलोसिटी उसको जीरो हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की और स्टोन की, तब वो स्टोन क्या होता है, वो अर्थ की तरफ पुल होता है। पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस। जब उसका जो हमने फोर्स अप्लाई किया, जो खत्म होने के बाद, उसकी वेलोसिटी जीरो होने के बाद, वो क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के सेंटर कड़े, वो सेंटर कड़े वर्टिकली डाउनवर्ड सेंटर उसकी तरफ खींचता है और अट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें बाद में देखना है, इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ, the apple also attract the earth towards itself with the same force। अगर अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो एप्पल भी उस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाई देन डज द एप्पल फॉल्स टूवर्ड द अर्थ। पर वो एप्पल जो रहता है वो अर्थ की तरफ क्यों गिरता है, बट द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द एप्पल। और जो एप्पल है
उस एप्पल की तरफ अर्थ क्यों नहीं मूव होती है? तो बच्चों इजी है इसका। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने, मास और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे मास किसका ज्यादा है बच्चों? अर्थ का। अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो एप्पल का जो मास है वो निग्लिजिबल है, मिनिमम निग्लिजिबल निग्लिजिबल निग्लिजिबल। सो एप्पल की तरफ वो खींचता है क्या? नहीं। अगर जो एप्पल है, एप्पल अगर मार्स होता तो क्या होता बच्चों? अर्थ एप्पल की तरफ खींचती। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता, क्योंकि जो मास है एप्पल का वो मास कैसा है? निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द अर्थ। The gravitational force due to the earth also act on the moon because of which it revolves around the earth. The gravitational force due to the earth, जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है अर्थ का वो किसके और किसके ऊपर काम करता है? मून के। और किसके ऊपर एक्ट होता है? तो बोले तो मून के ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मून रहता है वो मून किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? वो अराउंड करता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी क्या होते हैं? अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। The moon and the artificial satellite orbit the earth. The earth attract them towards itself. और अर्थ क्या करता है? वो मून को, प्लैनेट को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अपनी तरफ खींचता है। Unlike the falling apple, जैसे एप्पल फॉल हो रहा था अर्थ के सेंटर की तरफ, वैसे उनको खींचता है। दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। बट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रहते हैं, प्लैनेट्स रहते हैं या मेटेओर्स रहते हैं, वो अर्थ की तरफ आते हैं क्या? नहीं। फॉल होते क्या अर्थ पर? नहीं। क्यों नहीं होते? दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग द ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट। जो वेलोसिटी ऑफ द मून है और जो सैटेलाइट की जो स्पीड है और वेलोसिटी, उसकी वजह से वो अर्थ की तरफ गिरते नहीं। इफ दिस वेलोसिटी वाज नॉट देयर दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ। सपोज दैट मून और सैटेलाइट को वैसे स्पीड नहीं रहती तो क्या हो जाते? अर्थ की ओर खींचते और अर्थ के ऊपर आके गिर जाते। बाद में हमें देखना है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट। अर्थ क्या करती है? जो ऑब्जेक्ट अपने नजदीक है उनके ऊपर क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार a force acting on a body results in acceleration। जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट हो जाता है तो बाद में क्या हो जाता है? उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। Thus the gravitational force due to the earth on the body results in its acceleration। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, Thus the gravitational force की ड्यू टू अर्थ, बोले तो क्या? अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो बॉडी रहती है वो बॉडी क्या होती है? उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती है वो डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। और जो एक्सेलरेशन रहता है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज एक्सेलरेशन हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इन विच डायरेक्शन? वर्टिकली डाउनवर्ड। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती है वो क्या रहती है? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। और किधर डायरेक्ट की रहती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमें देखना है बाद में वैल्यू ऑफ द जी, स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ हमें देखना है स्मॉल जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है। तो देखिए पहला जो फॉर्मूला है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो देखिए F is equal to capital G into M divided by R square। Capital M what is? Capital M is the mass of a planet or the mass of the earth, and small m that is the mass of the object, other object। R क्या रहता है? वो distance of the distance between any two objects maybe at distance R from the center of the earth। Now
जो कैपिटल एम और स्मॉल एम में जो अंतर है उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल आर बोलते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, एफ इजिकल टू कैपिटल जी इनटू कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ दिखाया है। तो सेकंड इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह जी क्यों लिया, बिकॉज एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू यूनिट ऐसा यूनिट सॉरी मास डिवाइड एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी का जो यूनिट है वो भी एम पर सेकंड स्क्वायर दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखते हैं दो इक्वेशन में क्या हमें मिलता है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे सिचुएट किया रहता है तो जो कैपिटल आर रहता है स्मॉल आर दैट इज द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ, वो क्या करते हैं, वो निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, उसे कंसिडर नहीं करते। तो रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज अ कैपिटल आर। तो इस इक्वेशन को देखिए, G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, नाउ लुक एट हियर, G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। व्हाई इट इज, नाउ इट इज मेंशन्ड R इज इक्वल टू R, बिकॉज जो अर्थ के ऊपर का जो डिस्टेंस रहता है ऑब्जेक्ट का, अगर वो मिनिमम रहे तो उसे निग्लिजिबल करते हैं और उसे कंसिडर नहीं करते, इसलिए R इज इक्वल टू R यहाँ पे लिखा है। तो बाद में हमें यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करना है। पहला कंसिडर दैट ये कैसे आया है आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि दो एफ मिले यहाँ पे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 क्या के रखा। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, एफ का तो कोई सवाल ही नहीं। तो क्या होता है कि दोनों का कंसिडर करो, जी एम एम डिवाइडेड बाय स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। इस दोनों में इक्वल क्या है बच्चों, कैपिटल स्मॉल एम रह गया क्या, बाद में यहाँ पे रह गया जी और यहाँ पे रह गया जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ पे रह गया जी और यहाँ पे जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, बट हमने आर की जगह कैपिटल आर क्यों रखा, बिकॉज जो आर है वो क्या है, निग्लिजिबल है, इसकी वजह से हमने कैपिटल आर रखा। बाद में अगर हम जब वैल्यू रखते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो मास ऑफ अर्थ है वो क्या है बच्चों, 6 इंटू 10⁻24। और जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो क्या है बच्चों, 6.4 इंटू 10⁻6 और उसका स्क्वायर। तो बाद में हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू आ जाती है एवरेज वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या रहती है, नॉट फिक्स, और वो क्या रहती है, चेंज होता है, कंटिन्यूसली चेंजेस फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। जैसे प्लेस पे हाइट इंक्रीज हो जाती है तब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ऐसे ऑल जगह पे जो जी की वैल्यू रहती है वो चेंजेस हो जाती है। दिस एक्सेलरेशन डिपेंड ओनली ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। और जो एक्सेलरेशन रहता है वो किस पे डिपेंड रहता है, जो अर्थ का मास है और अर्थ का रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। एंड सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती है वो ऑल ऑब्जेक्ट को कैसे रहती है, इक्वल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज रहती है, प्रॉपर्टीज मींस व्हाट, देयर कलर, देयर मास और एनीथिंग एल्स, इसके ऊपर डिपेंड रहती नहीं, लेकिन रहती किसके ऊपर डिपेंड है, मास ऑफ द planet or the mass of the earth and the radius of the earth. Thank you friends.